जहां लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दूसरी मंजिल पर लगा डिजिटल लॉक हादसे के दौरान छात्रों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे डिजिटल लॉक जाम हो गया और अंदर मौजूद लोग बाहर ही नहीं निकल सके। लॉक फंसने की वजह से कई छात्र और कई कर्मचारी इमारत में ही फंस गए। जांच एजेंसियां अब डिजिटल लॉक सिस्टम और सुरक्षा मानकों की पड़ताल कर रही है। इससे पहले दिल्ली के एक होटल में भी डिजिटल लॉक के चलते लोगों की जान जाने का मामला भी सामने आ चुका है और एक बार फिर से ऐसा ही हादसा लखनऊ के अलीगंज में देखने को मिला है। मेरी मौजूदगी उसी बिल्डिंग पे है जहां पर आज भयावह अग्निकांड हुआ है और 18 लोगों की मौत हो गई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये उसी बिल्डिंग का एंट्रेंस है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये पेट शॉप जो नीचे संचालित हो रही थी, इस पेट शॉप को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, और इसके ऊपर अगर बात की जाए तो ये बाकायदा ये पेट शॉप एंड क्लिनिक था और उसके बाद ऊपर एक एनिमेशन सेंटर हुआ करता था और उसके जस्ट ऊपर अगर आप बात की जाए तो लाइब्रेरी थी। ये 3 खंड की ये जो बिल्डिंग है, इसमें 3 अलग अलग तरीके से चीज़ें संचालित हो रही थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, वो सामने एक फायर अलार्म की तरह एक पाइप लटका दिया गया है जो सिर्फ शोबाजी था। इस पूरे घटनाक्रम में मुझे नहीं लगता उसको कभी चेक किया गया होगा, उसमें कभी भी कुछ पानी की एक बूंद भी आई होगी। आज आग लगने के बाद अगर फायर ब्रिगेड की टीम ने उस पर मारा है पानी तो वो बूंद गिरती नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा अपडेट जो ये है कि एरेना सेंटर और ऊपर की लाइब्रेरी में पंचिंग मशीन थी। उस पंचिंग मशीन पे ही जब वहाँ पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो पंचिंग मशीन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं नहीं जा पाए। ये बड़ा अपडेट है इस पूरे अग्निकांड में। तो दिल्ली में जो चीज़ें हुई थी ऑटोमेटिक गेट्स को लेकर, वही कुछ तस्वीरें यहाँ पर भी हैं। क्योंकि देखिए, अमूमन आजकल हर कोचिंग में पंचिंग मशीन लगाई जाती है, आपका फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, इससे गेट ओपन या क्लोज होता है। सारे जिमों में आपको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी या एनिमेशन सेंटर या किसी भी जगह, होटल्स में आपको देखने को मिलता है बाकायदा। तो उसकी वजह से जब पब्लिक, जो बच्चे थे वो नहीं भाग पाए तो वो कहीं ना कहीं गेट में बंद हो गए और उसके बाद ये स्थिति सामने आई कि लगभग 18 होनहार युवाओं ने अपना जीवन खो दिया। साथ ही साथ अगर बात करें तो लगातार एसडीआरएफ, यूपी की टीम, दमकल कर्मियों लगातार सब जुड़े हुए हैं इस बिल्डिंग पे। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो डॉग फूड है, अधिकारी यहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं। अधिकारी देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ ना रह गया हो या कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे फिर से कुछ होता नजर आए। लगातार रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद है, आला अधिकारी इस बिल्डिंग में मौजूद है। लेकिन सवाल वही है, लखनऊ की घटना, इससे पहले एक होटल में यहाँ आग लगी थी कई साल पहले। उससे पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली में एक बेसमेंट में कोचिंग में हादसा हुआ। हाल फिलहाल की घटनाओं में दिल्ली का हादसा हमने देखा कितना भयावह था, कितने विदेशी पर्यटकों की वहाँ मौत होती है। लेकिन जो एक तस्वीर है वो सबके सामने है, जो कहीं नहीं बदली। यहाँ पर भी आप देखिए, फायर एग्जिट के नाम पर सिर्फ ढकोसला था, यहाँ पर भी कोई फायर एग्जिट नहीं था, यही सिंगल गेट था। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बाइकें खड़ी हुई थी, इन बाइकों में आग ने पकड़ा होगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल है तो वो ब्लास्ट हुआ होगा। ऊपर अगर हम देखें तो आउटर आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 आउटर से ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अभी भी लगातार टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये लगातार हम जब इस पूरी घटना को देख रहे थे, यहाँ पर जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीजीपी राजीव कृष्णन, गृह सचिव की बात की है संजय प्रसाद, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और लगातार इस पूरी चीज़ों को देख रहे थे। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना दौरा रद्द कर यहाँ पर आए। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज था, जिस लीकेज ने आज यहाँ पर इतना भयावह हादसा करा दिया। फिलहाल अभी हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं ये लगातार सिस्टम से सवाल पूछेंगी। वो 18 जो बच्चे मरे हैं, जो जल गए इसमें, जिन्होंने अपनी जान खोई है, वो सिस्टम से सवाल पूछेगी कि कब तक ये हादसे होते रहेंगे, कब तक लोग यूं ही जलकर मरते रहेंगे, क्यों नहीं एक सख्त एक्शन लिया जाता है। इस पूरे एरिया में अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड की क्या तैनाती इस पूरे एरिया में की गई थी? क्या बीकेटी चौक या इंदिरा नगर से ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई? उससे आसपास के एरिया में क्यों नहीं यहाँ पर बनाया गया? तमाम सवाल हैं, तमाम
रिपोर्टें बनेंगी, जांचें होंगी, लेकिन फिर वही घूम फिर के सब लोग एक चौराहे पर आ जाएंगे कि ऐसे हादसों पर रोक कब लगेगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विशाल पंडित, आज की खबर लखनऊ। इस वक्त मैं लखनऊ के अलीगंज के उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर यह भयावह अग्निकांड हुआ, जहां 18 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हैं, ये आउटर है, आप देखिए। फिर मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। यहीं से वो आग पनपी। अब आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं। इसकी पहली मंजिल पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पेट शॉप चल रही थी। दूसरी मंजिल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक एनिमेशन सेंटर चल रहा था, और तीसरी यानी थर्ड फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। ये आग नीचे से लगते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसके बाद से ही जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अफरा तफरी मस्ती है वहाँ पर, और वो लोग ऊपर की ओर भागते हैं, जिसके बाद ये हादसा विकराल रूप ले लेता है। जैसे जैसे आग बढ़ रही थी, जब शुरुआत में आग लगती है तो लोग इसी जो बिल्डिंग का आप टॉप फ्रंट एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लोग कूदे। यहाँ पर फिर हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे जब रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग पर रेस्क्यू नहीं हो पाता। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये पूरा आप एरिया देखिए। यहाँ पर एक बुलेट मौजूद है, यहाँ बाइक्स मौजूद थी, यहाँ पर